उन नजारों की याद आएगी जब ख्यालों में मुझको लाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। हाँ तुम मुझे। इज हाँ इट जी, फाइन? बिल्कुल जी। और ये हैं जी हमारे साथ आज नीना मिश्रा साहिबा हैं, जिन्होंने कि आपको पैगाम पहले ही हम लोगों ने दे दिया कि आप इनको भुला ना पाओगे। तो ये इस तरह से हम शुरू करते हैं। मैं क्योंकि ये आज काफी अरसे के बाद इसमें दोबारा से एंटर कर रहा हूँ। मेरा जो है चैनल है, जो है वो FM एक्सप्लोर्स द वर्ल्ड। और इसका है देखो मैं दुनिया, इसका जो है नाम है इस चैनल का। तो जी। जो है ये कि आज मैं नीना मिश्रा साहिबा हैं, तंजानिया में रहती हैं और इंडियन हैं। और मैंने ये सोचा कि क्योंकि इनके मैं अक्सर एंड आई एम वन ऑफ हर फैंस, जो कि हमेशा इनके गाने बहुत ज्यादा सुनता हूँ। तो और कोई 4-5 साल से इन्होंने हर जगह पे जितनी गाने गाए, मैं रियली आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड एंड आई थॉट कि व्हाई नॉट आई ब्रिंग हर टू यू ऑल। थैंक यू, तो थैंक यू। बिल्कुल जी। तो नीना साहबा कुछ अपने बारे में बताइए। ओके, सो सिंगिंग का पैशन तो मुझे बचपन से ही था। मगर कभी मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। जी। एंड बचपन में मेरे पेरेंट्स ने कोशिश भी किया कि मुझे क्लासिकल सिंगिंग में डालें, अच्छा। बट somehow आई वाज मोर इंटरेस्टेड इन प्लेइंग बास्केटबॉल। तो गाना मेरा, द सिंगिंग इज इनेट टैलेंट है मेरे में। पर क्लासिकल का बेस तो लगता ही है। सो लाइफ वॉज गुड, आई वॉज ब्लेस्ड कि मुझे भगवान इतनी अच्छी लाइफ दिया। एंड आई वॉज वेरी गुड स्टूडेंट ऑल्सो। So basketball and studies, so I was gold medalist also. And throughout my life I got sports fellowship, so 25 basketball nationals I have played, represented India. So that is my background. And then after marriage, I was actually, my degree was in microbiology, and that I did from UK. But then when I came back to India, I joined as an assistant professor. But when the children were there, I left my job because I wanted to take care of them. मैं खुद से उनकी परवरिश करना चाहती थी। सो एंड क्योंकि मेरे हस्बैंड कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, काफी मशरूफ रहते हैं, तो इस वजह से मैं बच्चों के साथ ही, बच्चों के स्कूल में ही जुड़ गई। कुछ सरकमस्टेंसेस ऐसे आए, एंड दैट हैपेंड फॉर वेरी नाइस, बिकॉज जब बच्चे स्कूल जाने लगे, मैं भी उनको छोड़ने जाना, लेने जाना। सो दे सेड आप भी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती हैं। और वो मेरे लिए बहुत अनदर पैशन आफ्टर सिंगिंग, वो मेरा दूसरा पैशन है। एंड 24 years मैंने छोटे बच्चों के साथ काम किया। एंड देन आई डिड डिप्लोमा इन चाइल्ड साइकोलॉजी एंड अर्ली डेवलपमेंट। सो आई एम ऑल्सो इनटू इमोशनल इंटेलिजेंस, मैं लोगों का काउंसलिंग करती हूँ। एंड जब हमारा इंडिया से लेगोस हम शिफ्ट हुए, तो वहां पे कुछ वीजा का दिक्कत आया था। दैट टाइम आई जस्ट गॉट इनटू दिस सिंगिंग थिंग। तब कोविड के दौरान बहुत इस तरीके के चैनल्स, सिंगिंग, ऑनलाइन सिंगिंग वर हैपनिंग। सो बट मेरे फर्स्ट सेकंड शो से ही मुझे काफी मतलब अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सो देन बिकॉज आशीष के ट्रांसफरेबल जॉब है, एंड सो आई थॉट नाउ सिंगिंग इज द बेस्ट थिंग दैट आई कुड, आई शुड स्टिक टू इट। तो जहां भी जाएं हम साथ रहें। सो तंजानिया आए, और तंजानिया, सो मैं 21 से आई एम सिंगिंग ऑनलाइन, एंड यहाँ पे ऑफलाइन भी काफी तंजानिया में आई डू सिंगिंग। तो ये बताइए, आपके बच्चों में कोई आया जो कि सिंगिंग की तरफ को हो? बिल्कुल। हाँ, मैं बिल्कुल वहां आपको पहले मैं अपने फादर के की तरफ ले जाना चाहूंगी। मेरे फादर, उनकी 4 सिस्टर्स, दे वर वेरी गुड सिंगर्स। अच्छा। तो हमारे घर में जब भी मेरी बुआ लोग आते थे, तो सब बैठ के हम लोग सिंगिंग ही करते थे। तो वो जीन्स तो मेरे में थे। एंड मगर मुझे स्टेज से बहुत डर लगता था। तो शायद ये की वजह वजह थी कि मैं बास्केटबॉल को मैंने प्रेफरेंस दिया।
फिर मेरा जो बड़ा बेटा है वो गिटार बहुत अच्छी बजाता था, अपने आप से ही उसने अच्छा। गिटार बजाना। तो जयपुर में, हम जयपुर में थे उस समय, तो एफएम जिंगल्स में, एफएम रेडियो में उसको बुलाया जाता था जिंगल्स के लिए। जी। बट हम उसको चाहते थे कि पढ़ाई में भी इक्वली ध्यान दे। तो क्योंकि करियर म्यूजिक में बहुत मतलब बहुत मुश्किलों से ही वो मुकाम मिल पाता है, तो हम चाहते थे कि उसको वो एक पैशन जैसे ही रखे। एंड तो वो उसको था, बट ही इज लाइक ही प्लेज गिटार। तो गाने तो वो दोनों नहीं गाते हैं। गाना तो मैं ही गाती हूँ, बट उन्होंने कभी इंटरेस्ट सिर्फ उनका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में था ज्यादा। तो आपने ये जो है यहाँ जो है शोज आप करती रही ऑनलाइन, और हर जी। दफा जैसे लाइक आई एम वाचिंग ऑलवेज, तो ये जी। इतना ये एक दो घंटे का जैसे आप एक डेढ़ घंटे का तो मैं देखता हूँ कि आप हमेशा गा रही होती हैं, इतना स्टेमिना आप में कहाँ से आ जाता है? नहीं, दो तो आप कह रहे हैं, हम 3-3 घंटा गाते हैं चैनल्स में। क्यों, होता क्या है कि व्यूअर्स जुड़ते जाते हैं, फिर उनकी पसंद आती जाती है, तो हम भी कीप ऑन सिंगिंग। तो मेरे, मैं कोशिश करूं भी तो मेरा, मैं सोचती हूँ बस 1-1.5 घंटा गा के हट जाऊं, तो होता ही नहीं। मेरे अक्सर शोज 3 घंटे तक तो चल ही जाते हैं। वही। 2-2.5 घंटे तो नॉर्मल बात ही है। उससे ज्यादा तो स्टेमिना तो डेफिनेटली रियाज करना ही पड़ता है। और मैं तो दिन भर बैठ के गा सकती हूँ। पर हम 3-4 घंटे तो रियाज करते ही करते हैं रोज। आप रियाज जो है, मुझे पता है कि आप रियाज करती हैं, तो कितने देर का होता है, और कोई टीचर जो हैं आपके इंडिया नहीं, में तो टीचर तो वो, डेफिनेटली। इंडिया में गुलाम अब्बास खान साहब से मैंने 1 साल का ट्रेनिंग लिया था, क्लासिकल बेस और म्यूजिक को समझने के लिए। क्योंकि बहुत बारीकियां होती हैं म्यूजिक में, वर्ड्स में इमोशंस कैसे डालना है, ताल सुर सब समझना पड़ता है। तो जब मैंने गाना शुरू किया तो मुझे अपनी कमियां मैं खुद ढूंढी, और मुझे लगा इन कमियों को दूर कैसे करूं। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गुलाम अब्बास खान साहब, जिनके फादर और फादर इन लॉ दोनों को पद्मश्री मिला हुआ है। सो और वो पास रासवान घराना से भी है वो। आ, मैं वाह। शायद नाम, पास रासवान घराना, वहां से भी हैं जी वो। जी। आ, नाम शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ। हाँ सो जी। सादिक अब्बास खान साहब जो सारंगी वादक ओह, थे, उस जबरदस्त जी। घराने से, उस घराने से मैं नाम एकदम, आई एम ये सॉरी, वो नाम साथी मैं जो गलत है ले वो रही हूँ। एक तो बहुत जबरदस्त हमारे यहाँ पे पाकिस्तान का। रामपुर, रामपुर घराना है, हाँ जी, रामपुर जी, घराना तो है, यस। वो एक तो उनसे, उन्होंने, वो मुझे हमेशा, इनफैक्ट मैं इंडिया नहीं जा पा रही हूँ, वो मेरे साथ एक म्यूजिक एल्बम भी बनाना चाहते हैं सर। एंड ही सेज कि तुम्हारी वॉइस ऐसी है कि तुम किशोर कुमार के गाने भी गाती हो, तो वो भी अच्छे लगते हैं। लता जी, कविता कृष्णमूर्ति टू अलका याग्निक, आशा भोसले, सारे आवाजों में आवाज बहुत फिट बैठती है, तो वो एक बहुत प्लस पॉइंट है। तो तो वहां मैंने उनसे ट्रेनिंग लिया। अब रियाज तो करना ही पड़ता है, देखिए गला, लो नोड्स और ये सब के लिए, तो मैं रोज 2-3 घंटा रियाज करती ही करती हूँ। वाह, 2-3 घंटे जी। आप उधर रियाज करती भी हैं, और साथ साथ अगर जैसे इधर शो कोई करना हो तो साथ ही जो वो शो भी कर रही होती है। हाँ, नहीं देखिए, 2-3 घंटे तो सिर्फ हम रियाज करते हैं। ओवरऑल आप मानेंगे तो 4-5 घंटा मेरा दिन का सिंगिंग में जाता है, बट इतना इतना भी बोलते हैं लोग सफिशिएंट नहीं है। बट इससे ज्यादा तो मेरा टाइम परमिट नहीं तो करता है। इतना टाइम बिकॉज आप निकाल कैसे लेती हैं? देखिए, सुबह जल्दी उठना, बिकॉज फिटनेस भी बहुत जरूरी है। तो सुबह योगा करना, सूर्य नमस्कार करना, फिर अपना रियाज करना, वो मॉर्निंग में ही ठीक है होता है। भाई। जो खरज का रियाज होता है वो मॉर्निंग में ही होता है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। रियाज नहीं करते हैं तो गला नहीं खुलता है। अगर 3-4 दिन भी रियाज नहीं किया तो गले के मसल्स बहुत टाइट हो जाते हैं। अच्छा, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जी। तो ये तो बताइए। टाइम तो, क्योंकि ये पैशन है तो निकालेंगे ही। बिल्कुल। और ये बताएं कि अगर कभी आपको, जाहिर है एक तो आपका ऑफर है वहां पे, और अगर कोई और बॉलीवुड से वालों से कोई और ऑफर वगैरह आ जाए तो वी वुड बी, आई थिंक बेस्ट हो जाएगा कि अगर आप भी गाएं जाके। आपके मुंह में घी शक्कर, और दिस विल बी लाइक ड्रीम कम ट्रू। ये तो हर सिंगर का ड्रीम ही रहता है, बट मुझे, मैं ये जो ये भी बखूबी जानती हूँ कि आते हैं मेरे पास वहाँ के जो स्टेज शोज के लिए, काफी अच्छे अच्छे जो स्टेज शोज होते हैं उनसे भी आते हैं। तो मुझे अभी लगता है कि मुझे और भी बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि अभी बहुत सारा सीखने के लिए बाकी है। सो डेफिनेटली, बट हाँ, आवाज दी है। और चूंकि एक गाना गाना होता है और ट्रेनिंग होती है, सो मेरी तो बहुत खुशकिस्मती होगी अगर इस तरीके का कोई ऑफर आता है। दैट विल बी लाइक ड्रीम कम ट्रू।
अच्छे, और ये बताइए कि यहाँ पे तंजानिया में आप किसी को सिखा भी रही हैं ये म्यूजिक वगैरह अपना आगे में? मैं एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स हैं, एक दो फ्रेंड्स हैं जो गाते हैं, तो वो मेरे साथ आके रियाज करते हैं। बाकी इतना टाइम तो मेरे पास नहीं है, मॉर्निंग का एक टाइम है हमारा, तो जब भी वो फ्री होते हैं तो वो आके रियाज करते हैं मेरे साथ। बाकी क्योंकि यहाँ ऑफलाइन भी है, कहीं भजन हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहे हैं। अभी जैसे मेरा 29th को एक मराठा मंडल में गणपति उत्सव का फर्स्ट डे है, उसमें मुझे उन लोग ने इनवाइट किया है भजन गाने के लिए, सो आई जी विल बी सिंगिंग। तो इस तरीके की बहुत सी एक्टिविटीज यहाँ पे होती रहती है तंजानिया में। बहुत अच्छा है, ये तो है, टैलेंट है वहाँ पे। और ये कि बहुत ज्यादा तंजानिया, है, बहुत। जी। अच्छा, हम्म। इवन विद जो तंजानिया के जो अपने रहने वाले हैं लोग, उनमें भी है इस तरह का? बहुत, उनको बहुत पसंद है तंजानियंस। और यहाँ पे तो आप ये कह सकते हैं ये मिनी इंडिया ही है, पाकिस्तान से भी बहुत से लोग हैं यहाँ पे। अच्छा तो जो कि 4 जनरेशन्स हैं यहाँ पे, बहुत हैं। और अच्छा। वो सब बहुत पसंद करते हैं म्यूजिक, बहुत पसंद करते हैं, इतना पसंद करते हैं कि ऊपर जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ उधर कुछ उन्होंने मुझे सुना, फिर वो बोले नहीं हम आपके घर आके भी आपसे सुनना चाहेंगे, फिर वो रिकॉर्ड करके भी ले गए। दैट इज सो ब्यूटिफुल। अच्छा लगता है जब इतना प्रेज करते हैं लोग, तो उनको अच्छी लगती है सिंगिंग। बिल्कुल जी। मैं चाहूंगा कि जी। अब कोई गाना जो है जरा शुरू हो जाए, कुछ बिल्कुल बिल्कुल। सुनाइए जी। ये लता मंगेशकर जी का बहुत खूबसूरत गाना है, चिट्ठी जी पंख लगा बिल्कुल, के उड़ गया। तो मैं बिल्कुल ये जी, ही वो गाती हूँ। बहुत ही क्लासिक है एक गाना। बहुत बहुत क्लासिक। हम्म, चिट्ठी पंख लगा के उड़ जा, गैर बहरावी, खैर खबर ले आवी यारी, खैर खबर ले जावी। हो चिट्ठी रात सुहानी, ले जा संदेरा सुनिया दा, ओ ले जा संदेशा सुनिया दा। तेनू वास्ता दिल दी पुकारदा, चिट्ठी 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 पल विच लगदे, अंगारे नहीं लुकदे। हो पल विच लगदे, अंगारे नहीं लुकदे। इश्क दे मुश्क छुपाए नहीं छुपदे, फिर भी फिर भी राज जान जाती है दुनिया। होठों पे लगा ले चाहे ताले कोई चुप दे, होठों पे लगा ले चाहे ताले कोई चुप दे। ओ मुन्ना पत्थरा ते उगड़ा प्यार दा, चिट्ठी चिट्ठी चिट्ठी। बहुत जबरदस्त जी, बहुत ही थैंक जबरदस्त ये वाला, वन ऑफ द क्लासिक्स। ये इतनी बहुत। बड़े हैं आपके, जो है मैं हमेशा जब भी आपको सुन रहा होता हूँ, लोगों की जाहिर है फरमाइश भी आ रही होती है और सब, और जी। साथ साथ आप गा भी रही होती हैं। तो इट इज रियली एक कमाल की बात है, एक वो वैसी बात है जो कि आप कर रही होती हैं। और बस देखें वहाँ पे ये, मुझे ये होता है कि जितनी ये ज्यादा से ज्यादा इस जो है इस इंटरव्यू में गाने हो सकें, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल बता दो, जो है इधर पाकिस्तान में भी आप लोगों से बहुत ज्यादा ये जो है ना इंडियन गाने, और खास तौर पे लाइक मुझे पता है जो जैसे आपकी वॉइस है और ये सारा है ना, जो आप
गाती हैं और लोगों को, मैंने कहा क्यों ना पाकिस्तानियों को हम एक थोड़ा सा टेस्ट और जरा फ्लेवर में और जरा इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे उनका एक छोटा सा हम तो किधर का भी टेस्ट दें, कि हाँ उस हाँ, साइड का भी दिखाएं कि वहाँ पे सो कैसे स्वीट। कैसे सिंगर्स हैं मौजूद। सो बिल्कुल, जी। म्यूजिक कनेक्ट्स द वर्ल्ड, दिस जी इज सो ट्रू। बिल्कुल जी। तो नेक्स्ट कोई गाना है जी। नेक्स्ट, बिल्कुल, आपने जिक्र किया था मुझसे पाकीज़ा मूवी का, जो कि हाँ बहुत जी पसंद की जाती है पाकिस्तान में। बिल्कुल जी। तो मैं उसकी आपको सुनाती हूँ मैं। हम्म, चांदनी रात बड़ी ये मुलाकात बड़ी देर के बाद आई है। आज ये रात बड़ी देर के बाद, आज ये रात बड़ी देर के बाद आई है। थारी रहियो ओ बाकी यार रे, थारी रहियो ओ बाकी यार रे, थारी रहियो, थारी रहियो, थारी रहियो, थारी रहियो ओ बाकी यार रे, थारी रहियो। ये जो है पाकीज़ा इज वन ऑफ दोज मूवीज जो कि मैंने जी 4 दफा देखी थी इसको बचपन में। और ये मेरे मेरे पास जो कैसेट थी, इसकी कैसेट थी। जी और पहली जो कैसेट जो मैंने कलेक्शन में जो की थी वो यही थी। और उधर से ही मुझे क्लासिक गानों का शौक जो है वो पैदा हुआ था, ये वाला जो सारा जो स्टार्ट हुआ था मेरे पास, तो वो यही थी। हाँ जी, एंड इट वाज क्लास 7 जी। जब मैंने ये देखी थी। और बाकी ये मेरी अम्मी की भी क्लासिक मूवीज में ये वन ऑफ दोस्त थी जो कि अम्मी को भी पसंद थी, और जाहिर है सारी फैमिली को ये वाली पसंद थी। सो तो आपने अपनी अम्मी का जिक्र किया है, तो उनका पसंदीदा गाना गा देते हैं। ये दिल बिल्कुल में तुझे बिठा के, बिल्कुल आपने जिक्र किया था इस बात का। वो सो एक जी। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। मैं देखूं तुझे पिया, और न देखे कोई, एक पल भी सोच रहे ना, किस बिध मिलना होए, सबसे तुझे बचा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। बहुत जबरदस्त जी। ये एक वो गाने हैं जो कि जी हम लोग बचपन से ही, मुझे जो है लाइक अमी ने ये मतलब मुझे वो बताया था। और इसका इस वाले ये जो है कि ये जरा देखो, इस इसके गाने के अल्फाज सारी तो जो देखो, दिस इज व्हाट इज जी। और एक मैं आपके हमेशा मैं एक होता हूँ
जैसे आप शुरू होती हैं ना वहां पे, मैं ये वाला मैंने भी किया हुआ है काफी। मैंने जैसे चांद से सारे रिकॉर्ड किए हुए थे, जो भी चांद जिसमें वर्ड आता था, चांद वर्ड। ऐसे ही आपने जी। दिल वर्ड के गाने उस दिन गाए और वो सब। हाँ जी। ये आप क्या इसी तरह से वर्ड्स के हिसाब से आप नोट करके कर रही होती हैं, या कैसे करती हैं? नहीं नहीं, ये एक्चुअली वो चैनल था दिल की आवाज। और मुझे, मैं काफी, अभी मैंने सिंगिंग नहीं तो पहले मेरे मंथ में 5 6 शोज 7 शोज भी हो जाते थे, कभी कभी 8 भी शोज होते थे। सो मैंने उसको काफी रिस्ट्रिक्ट किया, क्योंकि मैं, मेरे को नया सीखने के लिए कुछ टाइम, फॉर मी टू मैनेज टाइम। तो अभी बस मैंने 2 ही शोज में करती हूँ। तो एक शोज तो मेरा एक बालाजी कॉस्मेटिक कंपनी के लिए फिक्स है, दूसरा ये था। तो ये इनके चैनल पे मैं फर्स्ट टाइम ही कर रही थी, एंड आई वाज, मैं बहुत ज्यादा बिजी थी। तो मैंने कहा चलो दिल की आवाज में सारे गाने ऐसे ही चालू करूं जो दिल से शुरू होते हैं। तो इसलिए, बिल्कुल। बाकी ऐसे कुछ भी नहीं होता है। ज्यादातर तो लोग जो फरमाइश करते हैं मुझे पहले से ही आ जाती हैं, मैं उन्हीं को ले लेती हूँ कि उन्हीं के लिए गा रही हूँ। तो वो जो जी। फरमाइश करते हैं वो सर आंखों पे। तो तो ऐसा है। खुद आपकी चॉइस क्या है? मैं आपकी चॉइस मेरे, की कोई गाना। मैं ज्यादातर किशोर कुमार जी के गाने पसंद करती हूँ, पर म्यूजिक इज, मतलब मैं पूरा दिन गुजार सकती हूँ। एंड जब मैं पढ़ती भी थी तो मैं गाने सुनते सुनते ही पढ़ती थी। सो आई वॉज ऑन ब्रिटिश फेलोशिप, और फंगल टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती थी। बट मैं, गाने मेरे चलते रहते थे। तो तो जैसे माँ को सारे बच्चे प्यारे होते हैं, ऐसे मुझे सारे गाने प्यारे। सो आई लव ऑल द सॉन्ग्स। बिल्कुल जी। तो किशोर साहब का कोई गाना हो जो कि। बिल्कुल, मैं, बहुत अच्छा है। और चूंकि ये आपका, आपने वापस दोबारा ये इंटरव्यू चालू किया है, तो मैं ये गाना आपकी इस बात के लिए डेडिकेट करती हूँ कि रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही, ओ राही, ओ राही, ओ राही, सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। ना 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 ना, ना 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 ना। मुझे इसके लिरिक्स नहीं आते हैं, बट आई जस्ट बिल्कुल sang जी। 2 लाइन। पर दिस आपने इज किशोर कुमार का, मैं, जी, थैंक यू, बहुत जबरदस्त ये वाला था। ये आपने जो एक दो लिरिक्स ही इसके गाए और ये सब। मैं किशोर कुमार जी का दूसरा गाना लेती हूँ, जो बहुत प्यारा गाना है, जिसका लिरिक्स मेरे पास यहाँ है। इस गाने का लिरिक्स मैंने डाउनलोड नहीं किया, तो इसीलिए। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, दिल जी। क्या करे, हाँ जी, वो किशोर कुमार जी का। दिल क्या करे जब किसी से, किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। ऊंची ऊंची दीवारों से इस दुनिया की रस्में, ना कुछ तेरे बस में झूले, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी से, किसी को प्यार हो जाए। जी। बहुत ही जबरदस्त। ये तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट जो किशोर साहब का एक गाना है, और हमेशा हर जनरेशन में और हर जगह पे परहैप्स आप हर एक को यही गाते हुए सुनेंगे। और अक्सर जो ये है, सॉन्ग, बिल्कुल जी, और इसमें अपनी एक वो है, वो सारी एक जुस्तजू है और एक सारा है कि वो जी जी, उसके ऊपर जो है वो करके जा रहे होते हैं। तो पर these songs are forever, हाँ जी, these songs are forever, ये कभी भी दीज ओल्ड आर, नहीं होंगे। बिल्कुल जी। और कोई भी इनको सुन के कोई बोर नहीं होता है, ये जितने भी बिल्कुल। सॉन्ग्स हैं। तो एक लता जी। जी के हुए
वो मैं वहाँ पे वो था, बाहों में चले आओ, वो वाला हाँ जी, हाँ सॉन्ग जी, था। हाँ जी, हाँ जी। जी। बाहों में चले बाहों में चले आओ हमसे सनम क्या पर्दा हो, हमसे सनम क्या पर्दा, ये रात नहीं मिलन, ये संग है उम्र भर का, बाहों में चले आओ हमसे सनम क्या पर्दा हो, हमसे सनम क्या पर्दा। ये एक अलग ही दुनिया में ले जाता है ये वाला जो गाना है। और वो दिल हुम हुम करे अगर हो जाए, ये वो एक हाँ और जी, गाना था। मैं सिर्फ मुझे लिरिक्स निकालने होंगे बिकॉज हाँ जी जी मुझे लिरिक्स बिल्कुल। बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रहते हाँ हैं। जी। तो दिल हूँ करे, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपके व्यूअर्स को कि मेरा, अगर आपको अच्छा लगे मेरा जी सिंगिंग, तो बिल्कुल। यूट्यूब चैनल भी मेरा फॉलो करें। वो आई वुड लाइक के जी, वो बल्कि आपका भी सब्सक्राइब करें नीना मिश्रा के नाम एंड से। जी, ऑन फेसबुक पे भी। ऑन uh, फेसबुक पे भी वो चैनल इन्होंने बनाए हुए हैं। और फेसबुक पे तो बल्कि अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो शी वुड बी देयर जी, ऑलवेज। और जैसे मुझे इनवाइट कर लेती हैं अक्सर, उसी तरह से आपको बिल्कुल भी इनवाइट करेंगी। तो और बिल्कुल, बल्कि तो मैं, जब भी, हाँ जी, हाँ और जी, बल्कि लाइव मैंने, सिंगिंग आप सुन सकेंगे और मेरे बल्कि विद द मैंने म्यूजिक। शुरू में मैं भी कहना भूल गया कि मेरे भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि देखो मैं दुनिया और FM एक्सप्लोज तो बोल जाए। अच्छा जी, तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं उसको। चलिए। तो जी। छोरी दारू सब सूखे पात जो आए, तेरा छोला है मेरी सूखी रात दिल हो करे घबराए, घन 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 करे गिर जाए, एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए, दिल हो करे घबराए। बहुत जबरदस्त। ये वाले वो क्लासिक्स हैं जो कि ना, आप एक जो मसलन होता है कि पूरे टाइम पे लेके चले जाते हैं। और आपको अपने अंदर कोई, आपको अगर कोई मसलन कोई भी दुख भी हो, मैं दुनिया से बिल्कुल अगर अपने जहन को काटना हो तो ये गानों की दुनिया में हम लोग वो जो है उतर जाते हैं बस। बिल्कुल, तो वो आपने एक बहुत अलग सही फन है। बात कही। बहुत सही बात बोला है आपने कि जब हम गाने सुनते हैं तो हम और कुछ नहीं सोच सकते हैं, जिनको म्यूजिक पसंद है। बस वही एब्सोल्युटली बात राइट। है। जी। तो जो है वो मेरे ख्याल में अब एक आखिरी वो है, ये 11 सीडी वो करते हैं और ओके। फिर उसके बाद वाइंड अप करते हैं इसको। और मैं तो चाहूंगा कि नेक्स्ट टाइम कभी किसी वक्त पे आपको मैं फिर से एक इनवाइट करूं, और आपके मजीद भी कोई गाने जो हैं वो आपसे सुने जाएं। क्योंकि जो मैं ये सारा जो सफर मैंने कोई 2-2.5 महीने पहले शुरू किया था, 4 महीने पहले, ये वाला यूट्यूब का जो सफर, तो उसमें जो है ना वन ऑफ द बेस्ट जो है मैंने जो कलेक्ट की है, जो
जो इंटरव्यूज किए हैं वो आपसे किया है, वन ऑफ द बेस्ट। ओ, थैंक यू सो मच। तो चलिए मैं जी यारा सिली सिली आपको सुनाती हूँ। जी। हम्म, ये भी कोई जीना है, ये भी कोई जीना है, ये भी कोई मरना, या रसीली सीली बिरहा की रात का जलना, या रसीली सीली ढोला सिली सिली, या रसीली सीली ढोला सिली सिली, टूटी हुई चूड़ियों से जोड़ूंगी कलाई में, बिछड़ी गली जाने क्या छोड़ आई मैं, टूटी हुई चूड़ियों से जोड़ूंगी कलाई में, बिछड़ी गली में जाने क्या छोड़ आई मैं, बीती हुई गलियों से, बीती हुई गलियों से फिर से गुजरना, यारा सिली सिली ढोला सिली सिली, ओ यारा सिली सिली ढोला सिली सिली। तो मैं ये थैंक यू सत्यजीत बिल्कुल जी। और ये जो गाने हैं मैं इसके बारे में बता के जो है एंड करूंगा। ये जी। खवातीन के बारे में है, और ये जो है एक जिनके ऊपर जुल्म हुआ हो, और ये इसके आप अल्फाज रहे देखें, पिछली गली में क्या छोड़ आई मैं, और जो वो अंधर वो अंधेरा और बाहर उजाला है, जैसे कि दे जी। वांट जाहिर है कि आने का। और सारे ये वो गाने हैं जो कि मेरी अम्मी को एक दफा मेरी अम्मी जो है गई थी वहां पे, अपनी उनकी दोस्त थी बहुत गहरी, जो है जी। मेरी एक आंटी, आंटी रियाज, उनकी भी डेथ हो चुकी है। तो उन्होंने उस पे ये बाकायदा ये दोनों दोस्तों ने गाड़ी में बैठ के इसको, जब ये रिलीज ही हुई थी ये वीडियो, ये जो है जो है मूवी, तो उस पे उन दोनों ने वहां पे टेप रिकॉर्डर लगा के गाड़ी में सुना था। सो ये वो गाने हैं जो कि आपको मतलब हमेशा आपको याद आते रहते हैं, और आपको हमेशा अपने एक उसमें जो है इन्वॉल्व कर लेते हैं। सो बिल्कुल बहुत बिल्कुल, ही आपने जो जबरदस्त। बात बोली है कि ये जी सैड गाना है, तो इसका ये पैरा मैं वापस आपको वापस लेना चाहूंगी जी कि पैरों में न साया, सर पे न साई रे, मेरे साथ जाए ना मेरी परछाई रे, पैरों पे न साया कोई, सर पे न साई रे, मेरे साथ जाए ना मेरी परछाई रे, बाहर जाना है, बाहर जाना है, अंदर वीराना, या सिली सिली ढोला सिली सिली। बहुत खूब। बहुत जबरदस्त क्या जी ये लिखे हैं गुलजार साहब ने ये गाने, उफ। ये अच्छा जी, मैं ये एंड कर रहा हूँ ये इवनिंग नीना मिश्रा साहबा के साथ। और बात यह है कि काफ़ी ये पहली हैं इंडियन खातून जो कि ये मेरे चैनल देखूं मैं दुनिया पे आई हैं, और जो कि FM एक्सप्लोर्स द वर्ल्ड जिसका हैंडल नेम है। और मुझे ये इस पे बात ये करनी है कि आप लोगों से कुछ बात कहनी थी, इसलिए ये इवनिंग की गई, क्योंकि इतने अरसे के बाद एक जब आपने दोबारा शुरू करना हो तो एक कोई बड़ा प्रोग्राम करना चाहिए। तो मुझे ये इन्होंने खुद कहा था कि आप कि मैं जो इधर आना चाहूंगी इसके आपके चैनल के ऊपर। तो मुझे ये बड़ा वो हुआ था, क्योंकि मेरे अपने
इधर जो है मैं यही जो है मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा होता, एंड बट आई वांट के और लोग आए पार्टिसिपेट करें जैसे इन्होंने किया और जैसे पहले लोगों ने किया है। तो ये चैनल जो है चलता रहेगा इंशाल्लाह। कुछ दिनों के बाद मैं कुछ किसी और को लेके आऊंगा आप लोगों के पास। इसके साथ ही मैं देखूं मैं दुनिया, मेरा जो है चैनल का नेम है और FM एक्सप्लोर्स द वर्ल्ड इसका हैंडल नेम है, इसको आप प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कुछ दिनों के बाद। बाकी ये कि आप लोग मेरे यहाँ पे FM, यहाँ पे एक जो है सिंगिंग ट्रुप है, सिंगिंग एंड म्यूजिक लवर्स के नाम से फेसबुक पे, आप उधर जाके मुझे बता सकते हैं कि जी मैं इंटरव्यू लेना, मैं करना चाहता हूँ आपके साथ यूट्यूब पे आना चाहता हूँ या आना चाहती हूँ, वट एवर हु एवर इज। मुझे मतलब मैंने इनको इसलिए भी लेके आया कि जी इंडिया से तो कोई कोई ये कोई नहीं है मेरा कि कहीं के भी हो, कोई बेशक इंग्लैंड के कोई आ जाए, आई एम मोस्ट वेलकम कर, उसको भी मोस्ट वेलकम होगा, तो सबको होगा इंशाल्लाह। चलें, थैंक यू जी। अमेरिकन अमेरिकन्स को भी होगा, हर जगह के लोगों को होगा। खुदा हाफिज जी।